हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two of the vertices of triangle ABC, A is equal A 1 comma 1, B minus 1 comma minus 3. The area of triangle ABC is 6 square units. If P is the centroid of the triangle ABC, then find the locus of P. ठीक है बच्चों, हमें P पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AB एंड C. ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, तो ये A, ये B और ये C. और P पॉइंट हमें क्या दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है. तो यहाँ पे P पॉइंट के ये यहाँ पे हमारा P से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट हो गया P. अब हमें इस P पॉइंट का ही लोकस फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, सो P हमें सेंट्रोइड गिवन है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि सेंट्रोइड को क्या करता है, तीन इक्वल ट्राइंगल के एरिया के अंदर डिवाइड करता है. यानी ये एरिया और ये एरिया, तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यानी ABC का क्या होगा, 1/3 होगा इसका एरिया. तो ABC का एरिया हमें कितना गिवन है, 6 स्क्वायर यूनिट. तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6. तो यहाँ पे हमारे पास में PAB का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है बच्चों, 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास में PAB का एरिया आ जाएगा. अब PAB का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है बच्चों, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सेकंड फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. तो दो जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 1, और दूसरा क्या हो जाएगा x2 y2 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट अगर हम P पॉइंट का माने x y, तो x y और 1. ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा. P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x y. ठीक है बच्चों, अब A पॉइंट को अगर हम x1 y1 माने, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और इसको हम x2 y2 मान लेंगे. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमें कितना यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट दे रखा है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम x1 y1 और x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे. तो इसको x1 y1 मानेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1, और यहाँ पे ये x2 y2 हो जाएगा, तो -1 -3 और 1, और यहाँ पे इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y और 1, और ये आ जाएगी हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू. और इसका एरिया हमें कितना गिवन है, जो हमने कैलकुलेट किया है 2 स्क्वायर यूनिट, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू. सो 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 1 1 -1 -3 1 और x y और 1. अब इसके अंदर देखो, ये हमारी क्या है, रो 1, ये हमारी क्या है, रो 2, और ये क्या है, हमारी रो 3. ठीक है बच्चों, ये तीनों रो हो गई. अब हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस R2 से. ठीक है बच्चों, इससे हमारा क्या होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम के अंदर 1 1 1 दे रखा है तीनों के अंदर. और इसी तरह से हम R2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, R2 माइनस R3 से, R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है हमारी 4 है. सो 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R1 को R1 माइनस R2 करेंगे, तो 1 माइनस -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 माइनस -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास में, अब देखो ये वैल्यू 1 -1, तो क्या हो जाएगा 0. यहाँ पे -1 माइनस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस x. ठीक है बच्चों, -3 माइनस y, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस y. 1 -1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा x y और 1. ठीक है बच्चों,
अब हम क्या करेंगे, 1 के कोरोस्पॉन्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाली वैल्यूज हमारी छुप जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो 4 है, अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है कि ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी मोड के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव निकालने के लिए अगर ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में भी आती है तो भी इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6, और 2 को -y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2y, और माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और 4 को -x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आ सकती है, 4 की वैल्यू -4 भी हो सकती है और 4 की वैल्यू हमारी +4 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर x और y है तो यहाँ से -4 और +4 दोनों आ सकती है, तो दोनों के लिए अगर हम चेक करें तो -4 इज इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 -2y, और इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4, और ये प्लस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का 4x। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इस -4 को अंदर जब लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो +4 और +4, तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 6 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2y + 4x + 2। ठीक है बच्चों, और इधर यहाँ पे इक्वल्स टू के अंदर क्या आ जाएगा 0, और इसको जब हम अरेंज करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी 2x -2y, सॉरी -y, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन जब हम प्लस का 4 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से +4 इज इक्वल्स टू -6 -2y, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4x। ठीक है बच्चों, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या बच जाएगी 4x -2y +6 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी -6, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 6 है, -6 इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे ये -6 इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन बच जाएगी 2x -y -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो एक इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी 2x -y -3 इज इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगी 2x -y +1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 2x -y +1 इज इक्वल्स टू 0 ऑप्शन ए के अंदर है, और 2x -y -3 ये ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Option D is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.